शायद ही किसी और हार्मोन को इंटरनेट पर इतना गलत समझा गया हो जितना कि टेस्टोस्टेरोन को। बिना किसी शोर शराबे या सनसनीखेज दावों के आज का ये विश्लेषण पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। चलिए सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल आखिर है क्या और ये मानव शरीर को कैसे संचालित करता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई दुनिया भर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर रहा है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है? देखिए, एक तरफ तो हमारे पास ठोस वैज्ञानिक डेटा है जो बताता है कि पर्यावरण में मौजूद रसायनों और हमारी बदलती जीवन शैली की वजह से पिछले कुछ दशकों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में असल में गिरावट आई है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया और क्लिक बेट का एक पूरा बाजार है जो इसी गिरावट का फायदा उठाकर डर बेच रहा है। इसीलिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के दावों से परे हटकर साक्ष्य आधारित विज्ञान की नजर से इस स्थिति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए टेस्टोस्टेरोन के जीवन चक्र पर नजर डालते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से काम करना शुरू कर दे। भ्रूण के विकास के शुरुआती हफ्तों से ही अर्ली मैस्कुलाइनाइजेशन यानी प्रारंभिक पौरुषीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर लगभग 18 साल की उम्र में इसके उत्पादन का चरम यानी मैक्सिमम नेचुरल लेवल आ जाता है। इसके बाद जो होता है उसे समझना सबसे अहम है। 30 वर्ष की आयु के बाद टेस्टोस्टेरोन में हर साल 0.4% से लेकर 2% तक की क्रमिक गिरावट आती है। और ध्यान रहे, ये एक बिल्कुल सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं जिसका रातों रात इलाज करना पड़े। अब इस सेलुलर प्रक्रिया को देखिए। कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन बनने की बायोसिंथेसिस प्रक्रिया बेहद अद्भुत है। हमारे वृषण यानी टेस्टिस के अंदर मौजूद लेडिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल को टेस्टोस्टेरोन में बदल देती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के भीतर एक बहुत ही सटीक रिदमिक रासायनिक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है? इसे कहते हैं HPG एक्सिस यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल लूप। इसे हम शरीर के एंडोक्राइन थर्मोस्टैट की तरह समझ सकते हैं। जरा सोचिए, जैसे किसी बिल्डिंग का थर्मोस्टैट वहां के तापमान को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH के जरिए टेस्टोस्टेरोन के स्तर को लगातार मॉनिटर करते हैं। अगर स्तर कम है तो वे अधिक उत्पादन का संकेत देते हैं। लेकिन जब शरीर में बाहर से कोई स्टेरॉइड लिया जाता है तो ये सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि थर्मोस्टैट को लगता है कि शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा हार्मोन मौजूद है। अब ब्लड टेस्ट को समझना भी अपने आप में एक साइंस है। इसमें टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन के बीच का अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। होता यह है कि हमारे खून में मौजूद टोटल टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा SHBG और एल्बुमिन नाम के प्रोटीन से मजबूती से बंधा होता है और इसलिए वो निष्क्रिय यानी इनएक्टिव रहता है। अब चौंकाने वाली बात सुनिए, केवल 1 से 3% हिस्सा ही ऐसा होता है जो किसी चीज से बंधा नहीं होता। इसे ही फ्री टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और यही वो एक्टिव हार्मोन है जो असल में एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ मिलकर हमारे शरीर में असली काम करता है। टेस्टोस्टेरोन के फायदे सिर्फ जिम या मसल्स तक सीमित नहीं है, इसके मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं। ये मांसपेशियों में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, हमारी हड्डियों की मजबूती या बोन मिनरल डेंसिटी को बनाए रखता है। इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन और याददाश्त को सपोर्ट करता है, डोपामाइन और हमारे मूड को कंट्रोल करता है और यहाँ तक कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को भी चलाता है। तो ये सिर्फ एक जिम हार्मोन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी मॉलिक्यूल है। शरीर में इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने की वजह से सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने इसे एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल दिया है। ओवर द काउंटर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स का बाजार आज बहुत विशाल है। तो चलिए अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब हम इन बड़े बड़े मार्केटिंग दावों और पबमेड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद असल क्लिनिकल डेटा के बीच के अंतर को देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। आइए कुछ ठोस आंकड़ों पर बात करते हैं। बाजार में बिकने वाले लगभग 90% ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का दावा करते हैं। वो ऊर्जा, ताकत और मसल्स बनाने के इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि लोग आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं और एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। लेकिन विज्ञान की असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि इन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स में इस्तेमाल होने वाले 61.5% अवयवों का टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर क्या असर होता है, इसका कोई भी पब्लिश्ड साइंटिफिक डेटा मौजूद ही नहीं है। यानी क्लिनिकल नजरिए से वे पूरी तरह से अप्रमाणित हैं। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो एक PMC स्टडी से सामने आता है। इन सप्लीमेंट्स में मौजूद 10.1% 10